नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति योग के ऊपर। सभी योग साधक इस जो पक्ष है योग का, भक्ति योग, इससे पूर्णतया अवेयर रहते हैं या पूर्णतया इसकी जानकारी रखते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको भक्ति योग के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको नॉलेज दे सकूं, और वाईसीबी जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो में आई एम श्योर कि आपके सारे भक्ति योग से रिलेटेड कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो भक्ति योग, सबसे पहले भक्ति क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो भक्ति अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिमाग में जो एक इमेज आती है वो आती है नारद जी की। नारद जी को हमने देखा ही है, पौराणिक कथाओं में सुना है उनके बारे में, या सीरियल्स के थ्रू हमने देखा है कि हर समय प्रभु का नाम जपते रहते हैं, नारायण नारायण, आपने सब ने देखा होगा। तो वहाँ से एक भक्ति की एक थोड़ी इमेज हमारे दिमाग में आती है कि भक्ति शायद इसे ही कहा जाता है। तो हम बात करेंगे नारायण भक्ति सूत्र में भक्ति के बारे में क्या क्या गया है, भक्ति है क्या, भक्त है क्या। तो नारायण जो सूत्र है, नारायण भक्ति सूत्र, उसमें बोला गया है कि भक्ति अपने ईश्वर के प्रति परम प्रेम की अवस्था कहलाती है। अगर आप अपने ईश्वर से परम प्रेम करते हैं तो आप भक्त हैं। जैसे अक्सर हम सांसारिक जीवन में देखते हैं कि कई बार हम किसी को बोल देते हैं कि ये इनका परम भक्त हो गया है। जैसे टीचर्स के लिए ज़्यादातर देखा जाता है कि ये टीचर का ना परम भक्त है, बिल्कुल डिवोट हो चुका है उन्हें, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये परम भक्त है। तो भक्ति, यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि भक्ति क्या, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम, ठीक है। सो वो अवस्था क्या है, भक्ति है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, नवधा भक्ति को समझेंगे, जो वाईसीबी में भी पूछा जा सकता है। तो नवधा भक्ति का कंसेप्ट कहाँ से आया है, भगवत पुराण में इसके बारे में सबसे पहले लिखा गया है। नवधा भक्ति आई एम श्योर आप लोगों को वैसे पता होगा, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले श्रवणम, श्रवणम ईश्वर की स्तुति सुनते रहना, ये क्या है, श्रवणम, इस तरीके की भक्ति श्रवणम। और उसके बाद श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन, प्रभु का कीर्तन अक्सर देखा जाता है कि ये कीर्तन किया जाता है, लोग कीर्तन करते हैं और कीर्तन में ही इंगेज रखते हैं अपने आप को, तो ये भी एक तरह की भक्ति है। फिर उसके बाद स्मरणम, हमेशा प्रभु को स्मरण करते रहना, ये इस तरीके की भक्ति क्या है, स्मरणम है, स्मरण करते रहते हैं। फिर उसके बाद पाद सेवनम, प्रभु के पद चिन्हों को कि हमेशा को पूछते रहना उन्हें, ये क्या है, पाद सेवनम, ठीक है। उसके बाद अर्चनम, अर्चना करना, प्रभु की अर्चना करना यानी आरती करना, ये सब क्या है, अर्चनम के अंदर आता है, अर्चनम भक्ति। फिर उसके बाद वंदनम, प्रभु के बारे में वेदों में, ऋचाओं में जो लिखा गया है वो करना, वो सारी चीज़ें फॉलो करना इज़ वंदनम, उनका वंदन करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आया, दास्यम, दास्यम में आते ही जहाँ पे आप अपने आप को दास समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लें तो कौन, हनुमान जी, हनुमान जी दास समझते थे अपने आप को, श्री राम जी का आपने देखा होगा, प्रभु को दास, अपने आप को प्रभु का दास बताते हैं, ठीक है। ये एक भक्ति है, एक तरह की भक्ति है। फिर उसके बाद साख्यम, साख्यम में प्रभु को साक्षात अपना सखा मानना। जैसे सबसे जो प्रचलित एग्जाम्पल मिलता है वो अर्जुन का मिलता है। साथ साथ एक जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है वो कौन सा है, वो है प्रभु श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा। बहुत ही मार्मिक, अगर आप देखें उनके बारे में, जब उनका मिलन है कितना मार्मिक होता है वो एक हम वहाँ पे क्या है, साख्यम भक्ति है, वो प्रभु को अपना सखा मानते हैं। और उसके बाद आत्मनिवेदनम, अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना भगवान को उन्हीं में, तो वो क्या है, आत्मनिवेदनम। ये 9 तरीके की भक्ति हैं। इसके बाद जब ये नवधा भक्ति, अगर आप परम पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, अगर नवधा भक्ति में आप चरम सीमा पे पहुंच जाएं, तो आप अगली स्टेज में एंटर कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति परम अवस्था है नवधा भक्ति में, जब आप ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको अपने साक्षात ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं, आप उन्हें साक्षात सजीव अपने सामने देख पाते हैं। जैसे आपने ये अगर आपने कथा पढ़ी हो रामकृष्ण परमहंस जी की, तो वो उन्होंने अपने इष्ट को क्या करते थे, साक्षात देखा करते थे। उन्होंने अपने जो डिसाइपल हैं जो विवेकानंद जी, उनको भी बोला मैं तो देखता हूँ, साक्षात देखता हूँ। तो ये क्या है, रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति से ऊपर जो है उसे हम कहते हैं पराभक्ति। जब रागात्मिका भक्ति के आप परम सीमा पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे आप क्या हो जाते हैं, पराभक्ति की स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपके अंदर द्वैत खत्म हो जाता है,
और आप ब्रह्म तत्व में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो ये क्या है, आप यहाँ पे क्या हो गई, ये इस बारे में हमारा ये तीनों के तीनों हमने कवर कर दिए। तो नवधा भक्ति सबसे पहला स्टेप था, उसके बाद आपकी रागात्मिका, देन पराभक्ति। ठीक है, अब बात करेंगे भगवत गीता में इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, भक्ति योग के बारे में। तो 7वें अध्याय के अगर आप 16वें श्लोक में देखें तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 4 ही तरह के भक्त मुझे पूछते हैं। तो 4 कैटेगरी हो गई भक्तों की, जिसमें पहली कैटेगरी क्या है, आर्त। आर्त कौन, जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, कि कोई दुख आ गया जीवन में, कुछ संकट आ गया, तो वो क्या करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वैसे तो याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई दिक्कत आती है तो हम क्या बोलते हैं, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु ये कर दो वो कर दो। तो ये क्या है, एक भक्ति ये भी है, ये भी बुरी नहीं है। भक्ति किसी भी तरीके की है, ये भी भक्ति है, एटलीस्ट वो भगवान को याद तो कर रहे हैं, तो भगवान ने इसे भी भक्त बोला है। उसके बाद क्या है, अर्थाती, जो अर्थ के लिए, किसी प्रयोजन के लिए भगवान को स्मरण करते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कुछ मिल जाए, भगवान इस एग्ज़ाम में पास करवा दो, भगवान कुछ पैसा दे दो, तो इसके लिए भगवान को हमेशा याद करते रहना। तो ये भक्त भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी आपकी आई जो जिज्ञासु हैं। अब जिज्ञासु कौन, जो जानना चाहते हैं भगवान कौन है, या जो ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, वो इस तरीके के जो साधक हैं, इस तरीके के जो भक्त हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, जिज्ञासु भक्त। और उसके बाद चौथी जो सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी बताई गई है वो हैं ज्ञानी भक्त, जो जानते तो हैं ब्रह्म तत्व के बारे में, लेकिन अब उसे पाना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, तो वो ये 4 तरीके की भक्ति भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताई है। सो आप देखिए, भक्ति जो मेरा इसमें जो मेरा टेक है, जो या मेरा परसेप्शन है, या मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से समझते हैं। भक्ति, कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति की ज़रूरत क्या है। भक्ति मेरे हिसाब से, और या जो मेरा मानना है, वो भक्ति आपको हमेशा हम्बल रखती है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी बनाए रखती है। नहीं तो आप कुछ अगर आपको जीवन में मिल जाए तो आपके अंदर अहंकार बहुत जल्दी आता है। हम मनुष्य अहंकार से भरे हुए हैं, ज़रा सा कुछ आया नहीं कि हमारे अंदर अहंकार, ओहो मैंने ये पा लिया, ओहो मैं तो सबसे ऊंचा हूँ, मेरे सोसाइटी में या मेरे आजू बाजू कोई मेरे बराबर नहीं। तो भक्ति आपको हमेशा ग्राउंडेड रखती है, आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित पाते हैं, आप किसी चीज़ में श्रेय नहीं लेते, आप हमेशा कहते हैं कि ये तो प्रभु की कृपा से हुआ है। तो भक्ति, अगर आप भक्ति योग पे चलते हैं तो आपके अंदर अहंकार एकदम ख़त्म हो जाता है। तो भक्ति योग एक कलयुग में सबसे अच्छा एक मार्ग बताया गया है, क्योंकि इसमें आपके अंदर का अहंकार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको जो भगवान के से मिलने की जो आपकी जर्नी है वो एक सुगम हो जाती है। क्योंकि कहा गया है ना कि आप एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाइए तो ईश्वर आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। तो भक्ति मार्ग वही मार्ग है। तो आशा करता हूँ आज के इस टॉपिक में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया हो। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आता हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियोस में देता ही हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप हमेशा देख सकते हैं इसे। ठीक है, इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते।